ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस, ड्राफ्ट या फिर टेपर अलाउंसेस। तो ये किस तरीके से काम करता है ये देख लेते हैं। It is also a positive allowance. It is also a positive allowance and is given to all the vertical surfaces of pattern so that the withdrawal become easier. So that the withdrawal become easier. अब ये क्या होता है, जहां भी हमारे वर्टिकल आउटलेट्स होते हैं, जितने भी वर्टिकली हमारे शेप होती हैं, उन सब शेप के अंदर क्या है, ये थोड़ा सा एक टेपर एंगल हमको प्रोवाइड कर देते हैं। ये क्या करते हैं, टेपर एंगल हम थोड़ा सा प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कोई भी शेप है हमारी इस तरीके की है, एक स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, यदि जो है इसको जो है सेंड के अंदर पुट करेंगे और ऊपर से रैमिंग करेंगे, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, सेंड है। जो ब्लैक कलर में हम कर रहे हैं ये सब क्या है, एक तरीके से सैंड है, तो मोल्डिंग सैंड है। तो इसके अंदर तब हम करेंगे इस तरह से, तब हम ये ब्लूइश वाले मटेरियल को, अपने पैटर्न को बाहर इंजेक्ट करेंगे। तो उस केस में क्या है, उस केस में क्या है कि यहाँ से जो वॉल्स हैं ये रैप्चर हो सकती हैं। ये क्या है, वॉल्स रैप्चर हो सकती हैं क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट है। तो यहाँ से तब निकालेंगे तो ये क्या है, कॉर्नर या वॉल क्या कर सकते हैं, रैप्चर कर सकते हैं। तो इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, हम पैटर्न को एक पर्टिकुलर डिग्री के टेपरनेस उसके ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद ऊपर इस तरीके से यहाँ क्या करते हैं, टेपरनेस को हम प्रोवाइड कर देते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल हमने प्रोवाइड कर दिया। तो इससे क्या होगा, तब यहाँ से निकाल रहे हैं, इसको इजेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या है, यहाँ पे इतना ज्यादा सेंड जो है एडहेसिव फोर्स इस पे अप्लाई नहीं करेगा, इतना ज्यादा एडहेसिव फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे कोई भी एब्रेजन हमें शो नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे एब्रेजन हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के लेंस को कहा जाता है टेपर अलाउंस और ड्राफ्ट अलाउंस, टेपर अलाउंस और ड्राफ्ट अलाउंस। ठीक है क्लास, इतना समझ में आया। तो ये क्या है, इट इज आल्सो अ पॉजिटिव अलाउंस एंड इज गिवन टू ऑल द वर्टिकल surfaces of pattern so that its withdrawal become easier. The normal amount of taper on the external surface varies from 10 mm to 20 mm per meter. यदि पर मीटर के अंदर बताया गया कि 1 मीटर के अंदर 10 mm से लेके 20 mm तक का इस तरीके से टेपर को हम दे दिया करते हैं एक्सटर्नल सरफेस पे। ठीक है, ऑन इंटीरियर होल्स एंड रेसेस व्हिच आर स्मॉलर इन साइज द टेपर शुड बी अराउंड 60 mm पर मीटर। और जो इंटीरियर होल्स होते हैं, रेसेस होती है, यदि स्मॉलर इन साइज है तो उस पे कितना दे देते हैं, 60 mm पर मीटर तक का हम अलाउंसेस इस तरीके से एक्स्ट्रा टेपरनेस प्रोवाइड कर देते हैं। ये सब क्या है, एक्स्ट्रा टेपरनेस है। These values are generally are greatly affected by the size of the pattern and the molding method. The machining molding its value varies from 10 mm to 15 mm per meter. अब ये क्या है, इसकी मशीनिंग मोल्ड की भी क्या वेरी वेरी रहता है 10 mm से लेके 50 mm पर मीटर तक। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारी एक टेपरनेस या एक ड्राफ्टनेस दिखाई जाती है, दी जाती है, ताकि उसको इजिली क्या किया जा सके, विड्रॉल किया जा सके, इजिली जो है पैटर्न को अलग किया जा सके मोल्ड से। तो उस केस के अंदर क्या है, जो हमारे वर्टिकल सरफेस होते हैं उसको थोड़ा सा एक टेपरनेस या एक पर्टिकुलर एंगल को प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि वो इजिली रिमूव किया जा सके, ताकि वो इजिली रिमूव किया जा सके। अब ये क्या टेपर हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, हमको पता है कि हमने पहले से मशीनिंग अलाउंस तो दिया ही है, इसकी मशीनिंग तो करेंगे 3 mm टू 18 mm। तो इसको क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ मशीनिंग वी विल मेक देम इन स्ट्रेट, वी विल मेक देम इन स्ट्रेट लाइक दिस एज रिक्वायर्ड। तो ये जो टेपरनेस रहेगी, इतना मटेरियल को क्या करेंगे, हम कट आउट कर लेंगे, इतना मटेरियल को क्या करेंगे, मशीनिंग से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमको पता है मशीनिंग तो करनी है, क्योंकि पुअर सरफेस फिनिश है, तो सरफेस फिनिश को गेन करने के लिए हमें मशीनिंग मेथड तो यूज करना ही पड़ेगा। तो उस मशीनिंग मेथड से ही हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर देंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर लेंगे। उसके बाद ये जो भी मटेरियल हमारा रिमूव हो क्या आएगा, ये किसके फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। उसके बाद क्या करेंगे, तब अगली कास्टिंग जाएगी सेम मटेरियल की, तो इन सब चिप्स को क्या करेंगे, हम फर्नेस के अंदर
पुट कर देंगे और इसको भी हम क्या बना देंगे, मोल्टन मेटल क्रिएट कर लेंगे। इससे भी क्या कर लेंगे, मोल्टन मेटल को हम क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद इसी मोल्टन मेटल को हम दोबारा से पोर करा के नेक्स्ट कास्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम करता है हमारा ड्राफ्ट अलाउंस या टेपर अलाउंस।